हाय कृति, मैं अनुज बोल रहा हूँ। फोन क्यों किया? मैं कह चुकी हूँ, अगर तुमने मेरे भाई के लिए घर अरेंज नहीं किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वो कृति, क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकती हो? मेरी मॉम आईसीयू में है, ट्रीटमेंट के लिए अर्जेंटली पैसे चाहिए थे। तुम्हारे पैसे कहाँ गए? तुम्हें तो पता ही है, शादी में सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। जो भी मेरे पास था वो सब खत्म हो गया है। शादी के बाद घर, गाड़ी सब तुम्हारे ही तो नाम किया था मैंने। मेरी पूरी सैलरी भी तुम्हें ही दे देता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। क्या? वो सारा पैसा मेरा है, उस पैसे को छूने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, नहीं सोचूंगा, पर मैंने तुम्हारे पास कुछ पैसे रखवाए थे, कम से कम 30-40 लाख तो होंगे ही। वही मुझे उधार समझकर दे दो ना, मैं सब वापस कर दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तुम वापस करोगे? एक डिलीवरी बॉय इतने पैसे चुका पाएगा? नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम कम से कम मॉम के बारे में तो थोड़ा सोचो। वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। अगर उन्हें कुछ हो भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मॉम, फिक्र मत करना, पापा के जाने के बाद आपने मुझे अकेले ही बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अब मेरी बारी है जिम्मेदारी निभाने की। पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, आप ठीक हो जाएंगी। The delivery time is running out. ऑर्डर लेट हो रहा है, मतलब फाइन लगेगा। अभी मेरे लिए एक एक पैसा इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक हो ना? ये क्या है? हैं? वाह, गुगली बुगली बुश है तो। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। माना मेरी गलती से एक्सीडेंट हुआ, मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा मिसबिहेव किया तो आई विल सू यू। अरे नहीं, ज़ाला जी की जोम। मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोच आई है। मैं चलता हूँ, ओके? अरे तुम्हारा नाम क्या है? कुछ तो अलग बात है इस लड़के में। सर, आपकी डिलीवरी। हानी, तुम्हें खाने की पड़ी है जब तुम्हारे सामने इतना स्वीट डेजर्ट पड़ा है। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। कृति, तुम यहाँ? अनुज, तुम यहाँ? अच्छा, तो ये है वो घन चक्कर जिसके बारे में तुम बात करती रहती हो। तुम्हारा डिलीवरी बॉय पति है ना? कृति, ये हम 3 साल से शादीशुदा हैं। मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है ना? हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ क्यों किया? क्यों? कभी आईने में खुद को ध्यान से देखा है? तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय हो और ये विहान शाह ग्रुप का इकलौता वारिस है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक। तुम दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता। मतलब सिर्फ पैसे के लिए? ओए छोटे, तेरी वाइफ काफी हॉट है रे। दूर हट रास्कल! अनुज, अपनी मॉम के लिए रुक जा। वो अभी भी आईसीयू में है। अगर तुम जेल चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? कृति, तुम याद रखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अभी मैंने कृति और उस आदमी के सर पर भी वो चमकते हुए नंबर्स देखे। मुझे पता लगाना होगा कि ये है क्या। कहीं इसका मतलब
अरे इस छोटे से कीड़े पर भी नंबर्स दिख रहे हैं। हाँ, अब मैं समझ गया। इसका मतलब मैं लोगों की मौत का काउंटडाउन देख पा रहा हूँ। जिसकी मौत करीब होती है उसके नंबर्स रेड हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो क्या मैं किसी की मौत को रोक पाऊंगा? लेकिन सबसे पहले मुझे कमाने का तरीका सोचना होगा। मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है। आइए आइए, रास्ते का माल सस्ते में। एनजी हो या मिलेनियल, सबकी चॉइस माय चॉइस। सुई से सबमरीन तक सब मिलेगा, वो भी फैक्ट्री रेट पर। कुक्कू टीवी के पहले सारी सीरीज देखो, वो भी 1 नंबर फर्स्ट कॉपी। नाम बिल्कुल सही है, चोर बाजार। यहाँ किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, पर किस्मत चमक जाए तो अलग ही बात है। ये पेंडेंट तो असली लग रहा है। देखो देखो, देखने के पैसे नहीं लगते। कम से कम 500 साल पुराना होगा ये। किसी राजा महाराजा का होना चाहिए। इसकी कीमत तो लाखों में होनी चाहिए। लगता है मेरी पावर्स अपग्रेड हो रही है। पहले सिर्फ जिंदा लोगों का मौत का काउंटडाउन दिखाई देता था, और अब तो बेजान चीजों की हिस्ट्री भी दिखाई दे रही है। वाह छोटे, बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। ये पेंडेंट छोले साम्राज्य का है। अच्छा, अबे वो चोल होता है, समझा? और मार्केट में ऐसी फर्स्ट कॉपीज बहुत मिल जाती हैं, बस दिखने में अच्छा लगा। अब बता कितने में देगा? 30,000 ओनली। ए रुको रुको, अरे अश्वीर, ग्लोअर मत बन यार। दोगलापन बोलने से पहले काउंटर ऑफर तो दे दे। 300 रुपए। कितना? 300? भाई इससे अच्छा तो आई एम आउट ही बोल देता। देना है तो दो, वरना डील भाई, ले लो। तुम्हारे अंदर एंटरप्रेन्योर का जज्बा है। ये डबन के पेड़ा खाया ना। ये पेंडेंट मुझे कबाड़ी से सिर्फ 20 रुपए में मिला था। 280 का मुनाफा हो गया। देख लो जो देखना है, बस हाथ संभाल के। कुछ टूट गया तो महंगा पड़ेगा। बॉस, मेरे पास एक रेयर पीस है, सही रेट मिले तो बेच दूंगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल होगा। ये तो सच में रेयर पीस निकला। सस्ते में खरीद लेता हूँ। इसको क्या समझ में आने वाला है। सुनो भाई, दिखने में तो ये एंटीक है, पर असल में है नहीं। हाँ। ऐसे पीस मार्केट में बहुत जगह मिल जाते हैं। ये दिखने में भी काफी मामूली है। मैं इसके 5,000 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मुझे कोई कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? अरे नहीं भाई, सच कह रहा हूँ। जाओ जाके पूछ लो किसी से भी। पहली बात, ये महाराज विक्रमादित्य का पेंडेंट है। दूसरी बात, ये हजारों साल पुराना है। और तीसरी बात, इसकी कीमत 18 लाख है। लेना है तो लो, वरना जाओ। भाई ये तो शातिर निकला, इसे तो सब मालूम है। अरे भाई सुनो, शायद वैल्यूएशन में मुझसे गलती हो गई। 18 लाख फाइनल, एकदम फाइनल। मैं अभी पेमेंट करता हूँ। Your account has been credited with 18 lakh rupees. अब इन पैसों से मॉम का इलाज हो जाएगा, और इन पावर्स की मदद से कृति और विहान एक दिन मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। बॉस, हमारा ऑर्डर आ गया क्या? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती, लेकिन तुम तो वहाँ से चले गए थे। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुमसे ना टकराता तो शायद मुझे पावर्स ही नहीं मिलती। सुबह जब मैंने इसे देखा था तब तुम्हारे पास बहुत साल बचे थे, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ डेंजर में है। मिस, आप बहुत अच्छी इंसान लगती हो, इसलिए एक सीरियस बात कह रहा हूँ। आपके साथ ज़ालाज़िकी ज़ोम होने वाला है। हाँ? कहीं ये देखिए, गलत मत समझना। मेरा मतलब है अगले 10 मिनट में तुम्हारी जान खतरे में है। कुछ देर खुद को सेफ रखिए। पहले तुम अजीब बातें करते हो, अब मुझे डरा भी रहे हो। बहुत हो गया। एक बार मेरे से एक्सीडेंट क्या हो गया, तुम बार बार मुझे ही परेशान कर रहे हो। क्या बात है? अब हमसे पैसे निकालने का नया ड्रामा है। हमें कुछ न हो इसलिए लकी चार्म बेचोगे? देखो, ऐसी ट्रिक्स हम पहले भी देख चुके हैं। भरोसा नहीं करना है तो जाओ, सिचुएशन सीरियस है।
टाइम वेस्ट मत करो, पेशेंट को बाहर निकालो। सर, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। अगर अभी आईसीयू से निकाला तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इन्हें आईसीयू में रखा तो बिल कौन चुकाएगा? उनका बेटा पैसे लाने गया है। वो डिलीवरी बॉय, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ हाँ जी बिल्कुल सर, अभी अरेंज करवाता हूँ। इस पेशेंट को आईसीयू से शिफ्ट करो। विहान शाह के लिए बेड रेडी करो। शाह फैमिली को वेट नहीं करवा सकते हम लोग। जल्दी करो वरना तुम दोनों को निकाल दिया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम मधु जी के बेटे हो ना? यहाँ फॉर्म साइन करो, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज क्यों? किस लिए? मॉम की कंडीशन इतनी सीरियस है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। लोकेश जी ये क्या हो रहा है? जो रूम मैंने बुक किया था वो अभी तक रेडी नहीं है। एग्जैक्टली अगर विहान की तबीयत और खराब हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैं अभी चेक करवाता हूँ। डॉक्टर, ये आईसीयू अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ है? वो ये लड़का सीन क्रिएट कर रहा है। अनुज, तुम यहाँ? वाह क्या कोइंसिडेंस है। मतलब ये जो पेशेंट है ये तुम्हारी माँ है। लोकेश जी, इन दोनों को अभी के अभी बाहर निकाल दीजिए। कल हॉस्पिटल को 10 करोड़ का डोनेशन दूंगा। जी बिल्कुल सर। देखो लड़के, ये चैरिटी हॉस्पिटल नहीं, 10 लाख रुपए है तो निकालो वरना पेशेंट को लेकर जाओ। इसके पास तो 10 लाख क्या 10,000 भी नहीं होंगे। ठीक है, एक काम करो, घुटनों पर बैठकर मेरे पैर छू लो। 100 बार करोगे तो 10 लाख दे दूंगा, समझे? पैसे नहीं है फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है। गार्ड्स, गार्ड्स। पैसे हैं मेरे पास, देखो खुद देख लो। कहते काफी है? हाँ? अभी 10 लाख दे दिए तो क्या हुआ? हर दिन का आईसीयू का 1 लाख चार्ज है। रोज इतने पैसे कहाँ से लाओगे? ये रहा आपका ऑर्डर मैडम, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने मंगवाया था। मैम, आप सच में उस लड़के की बातों को सीरियसली तो नहीं ले रही? पापा ने भी कहा था जब मैं 23 की हो जाऊंगी तब मेरी लाइफ में एक बड़ी मुसीबत आएगी। रीटा, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ी देर यही रुकते हैं। देखा मैम, कुछ भी नहीं हुआ। 10 मिनट हो गए हैं, अब हमें निकलना चाहिए। बड़े सर की पार्टी में लेट हो जाएंगे। शायद मैं ही ज्यादा टेंशन ले रही हूँ, बेकार में उस लड़के की बातों में आ गई। मैम, उसने जो कहा था वो सच निकला। अगर हम 10 मिनट पहले कार में बैठ गए होते तो अभी हाईवे पर होते, और इतनी स्पीड पर अगर कार एक्सप्लोर होती तो बचने का कोई चांस नहीं था। पीहू मैम, ये आपका रह गया था। ये हमारा नहीं है। लगता है ये उस लड़के का रह गया है। ये तो हॉस्पिटल का नोटिस है, नाम लिखा है अनुज और मधु, सिटी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल तो हमारे ग्रुप के अंडर आता है। अभी के अभी वहाँ चलो, मुझे 10 मिनट के अंदर उस लड़के की सारी डिटेल्स चाहिए। अभी 10 लाख दे दिए तो क्या हुआ? हर दिन का आईसीयू का 1 लाख चार्ज है। रोज इतने पैसे कहाँ से लाओगे? मैं बताती हूँ। कौन हो तुम? पीहू मैम, आप? तुम हॉस्पिटल के डीन हो, राइट? जी मैम, पिछले 10 सालों से। चुप। इसी वक्त से मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल के डीन पोजीशन से बेदखल करती हूँ और तुम जस्ट गेट लॉस्ट। खेतान ग्रुप तुम पर केस करेगा अथॉरिटी का मिसयूज करने के लिए, तो अब तुम जेल जाने के लिए रेडी रहना। मधु जी के लिए तुरंत अरेंजमेंट्स करो, इन्हें बेस्ट प्राइवेट वार्ड दिया जाए, बेस्ट डॉक्टर्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ। ये जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। और आज से तुम यहाँ के डीन हो। जी। आखिर तुम हो कौन? ये ड्रामा बंद करो। तुम ही कृति हो ना, अनुज की एक्स वाइफ? ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग। और तुम क्या लगती हो अनुज की, जो मुझे सुना रही हो? लिमिट क्रॉस मत करो, ये खेतान परिवार की बड़ी बेटी है, इनसे पंगा मत लो। अब तो समझ ही गए होगे, मैं हूँ पीहू खेतान, खेतान ग्रुप की प्रेसिडेंट, और अनुज की वाइफ। ये कैसे हो सकता है? खेतान परिवार की बड़ी बेटी अनुज की वाइफ? सीरियसली? वही तो तुम कभी समझ नहीं पाई। अनुज जैसा लड़का मिलना किस्मत की बात होती है और तुमने उसे छोड़ दिया। वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। तुमने उसमें क्या देख लिया? मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी डेस्टिनी ने उसे मेरे लिए चूज किया है। गुरुजी आपका शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। पीहू की किस्मत में पैसा, शोहरत और खुशियाँ लिखी है, लेकिन 23 साल की उम्र में उसकी जान को बड़ा खतरा होगा। अगर वो वक्त अच्छे से निकल गया तो उसकी पूरी जिंदगी शानदार होगी। इसे कैसे टाल सकते हैं? इसे टाला नहीं जा सकता, बस उसकी किस्मत में जो प्यार लिखा है
वही उसकी जिंदगी बचाएगा। मतलब 23 की उम्र में जो होना था वो सब हो रहा है, और ये लड़का मेरी डेस्टिनी है। इसलिए तुम्हें पैसा मिल गया। हमें लड़की फंसा ली ना तुमने। सोचा नहीं था तुम किसी लड़की के पैसों पर जियोगे। हाँ पीहू, ज्यादा एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। इनफ, अब तुम्हारा ट्रीटमेंट मैं करूंगी। एक और शब्द बोला ना तो एक फोन कॉल में तुम्हारा पूरा एम्पायर हिल जाएगा। मेरा हस्बैंड शांत है, लेकिन मैं नहीं। मैं वो हूँ जो आवश्यक मात्रा में सबको सबक सिखाती हूँ। आई बात समझ में? अनुज, मैंने सही किया ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सुनो, शायद तुम भूल रहे हो, अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। देखो सुनो, कोर्ट अभी भी खुला है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो हम आज ही डिवोर्स ले लेते हैं। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ताकि तुम इसके साथ ऐश कर सको? इतना आसान नहीं है। मुझे 1 करोड़ नहीं, पूरे 3 करोड़ चाहिए। 3 करोड़ रुपए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये पैसा मैं दूंगी। इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं। लो और मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ो। जानबूझ के गिराया है ना तुमने? रुक जाओ तुम कृति। तुमसे शादी करने में मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई। शादी के बाद भी जो भी कमाया वो सब तुम्हें दे दिया। लेकिन जब मेरी मॉम बीमार हुई तो तुमने एक पैसा भी वापस नहीं किया। और आज भी तुम्हें पैसे चाहिए है तो ठीक है, ले लो। लेकिन एक बात याद रखना कृति, तुम मेरी बात को ध्यान में रखना। एक दिन मैं ये सब तुमसे वापस जरूर लूंगा, मेरा वादा है। अब पूरा गेम समझ में आया। पीहू के फादर की अब एज हो चुकी है और फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके टेंशन है। पीहू केपेबल जरूर है, लेकिन फैमिली को शादी तो करवानी ही होगी। शायद इसीलिए घर जमाई ढूंढ रहे हैं वो। ये सारा प्रॉपर्टी का चक्कर है, इसीलिए तो पीहू अनुज को पास कर रही होगी। तभी सोचूं, पीहू को अनुज जैसा लड़का कैसे पसंद आ गया? सिंपल है, वो अनुज को यूज कर रही होगी सिर्फ अपने फायदे के लिए। वैसे भी खैतान फैमिली अनुज को अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ ही दिनों में उसे बाहर निकाल देंगे और फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेगा। बिल्कुल सही। बस बस, गाड़ी यहीं रोक दो। हनी, क्या हुआ? मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। हाँ, और वो 3 करोड़ मैं आपको जरूर वापस कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आज मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है। मैंने सबको बता दिया है कि मेरा फियांसे उनसे मिलने आ रहा है। तुम अभी भी सीरियस हो क्या? प्लीज, बस आज के लिए हेल्प कर दो। बाकी जो तुम कहोगे मैं मान जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। धीरे धीरे इसे मनाना पड़ेगा। एक दिन ये खुद ही हाँ बोल देगा। भैया, हाँ जी। ये 1 लाख वाला पैक कर दो जल्दी। हाँ ठीक है। इस बार लगता है तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। ये पीस 3 साल से पड़ा था, किसी ने नहीं खरीदा। ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। 1 लाख 100 रुपए की भी नहीं है ये चीज। और एक बात सुनो, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। क्या है, क्या कर रहे हो तुम? ये गिफ्ट देकर 1 लाख पानी में डुबाने वाले हो। अगर ये गिफ्ट हमारे बड़े सर को देंगे तो पूरी फैमिली हम पर हंसेगी। हंसते हैं तो हंसने दो। तुम्हें पता नहीं है तुम किस चीज की बात कर रही हो। अब मुझे सिर्फ मौत का काउंटडाउन ही नहीं बल्कि लोगों की इंटरनल फंक्शनिंग भी दिखती है। 1 सेकंड नहीं लगेगा बीमारी पकड़ने में। गिफ्ट की कीमत नहीं, उसके पीछे की फीलिंग्स मायने रखती है। मैम, आपको याद है ना, ये पार्टी आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मौका है। आपको फैमिली में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। मतलब पीहू भी मुश्किल में है। अगर ऐसा है तो आज की पार्टी में मैं उसकी मदद करूंगा। उसने मेरी मॉम के लिए जो किया उसका एहसान चुकाना भी तो जरूरी है।